तो जब दोनों भाई एक साथ सिलेक्ट होकर के आए थे, और मैं तो कहूँगा कि ये बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि जब आप एक साथ जब ड्रेस पहन के आए होंगे आर्मी के ड्रेस में अपने पिता के सामने, वो लम्हा क्या था? हाँ, अभी सोसाइटी का नज़रिया बदल गया है। घर वालों के लिए तो वैसे ही है, जो पहले थे वही अभी भी है, लेकिन हाँ, बाहर वालों के लिए देखने के लिए नज़रिया बदल गया। सबसे तेज कौन भागता था जब रनिंग करते थे मैदान में? तो सबसे तेज कौन भागता था? भैया भागते थे। हाँ, सच्ची बात है। मैं इससे पहले भी एक बार गया था। कैसा लगता है सर, दोनों पुत्र एक साथ भारत माँ की सेवा में लग गए, कैसा लगता है ये लम्हा? कितनी प्रसन्नता हुई होगी हमको वो क्षण जब सुन के। मम्मी कितनी खुश थी? मम्मी पापा घर वाले सब खुश थे। अभी भी आज आए थे कल हम लोग, तो कल भी मतलब 3 बजे रात में इतना मतलब सब लोग वेट कर रहे थे कि इतना दिन बाद फिर से आ रहा है यूनिट से। रख तू राह पर 2-4 ही कदम मगर जरा तबीयत से, कि मंजिल खुद ब खुद चल कर तेरे पास आएगी। अरे हालात का रोना रोने वाले, मत भूल कि तेरी तदबीर ही तेरी तकदीर बदल पाएगी। बच्चे मैट्रिक करते हैं, इंटर करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, लेकिन बिहार में, खासकर हमारे बिहार में, बेरोजगारी के सदके से ठिठुरता हुआ युवक सोचता है कि जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी हासिल हो जाए, और वो भी सरकारी नौकरी उस हिस्से में आए जब राष्ट्रभक्ति करने का अवसर मिले, राष्ट्र प्रेम से जुड़ने का अवसर मिले, भारत माँ की सेवा करने का सुअवसर मिले, तो बस सोने पे सुहागा हो जाता है। आज मेरी उपस्थिति है बिद्दुपुर वैशाली में। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ जायसवाल है और अगली बड़ी श्रृंखला में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपको मुलाकात करवा रहे हैं एक दो ऐसे शानदार भाई की कहानी जिन्होंने एक साथ इंडियन आर्मी में जॉब हासिल की और एक साथ भारत माँ की आज सेवा भी कर रहे हैं। आज उस परिवार में क्या खुशियों का आलम है, उनकी माताजी कितनी खुश हैं, उनके पिताजी कितने खुश हैं, दो भाइयों की कहानी, उन्हीं की जुबानी आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। चलिए मुलाकात करवाते हैं इंडियन आर्मी में सेलेक्ट होने वाले एक ही साथ दो भाई जिनका नाम है शुभम और अभिनव। आपका हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, जय हिंद सर। आपका भी हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। और सबसे पहले हम भी आपको मतलब सलाम करते हैं इस नाते कि आप भारत माता की सेवा कर रहे हैं और इंडियन आर्मी में जॉब लगने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो सबसे पहले दर्शकों को बताइए कि आपका शुभ नाम क्या हुआ? जी मेरा नाम अभिनव हुआ। और आपका नाम? शुभम कुमार। आज इस बेरोजगारी के दौर में हर किसी का सपना होता है कि जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी हासिल करे। कितने इत्तेफाकन कहिए या संजोग कहिए, इसे क्या कहा जाए कि दोनों भाई तैयारी कर रहे हैं एक साथ और एक साथ इंडियन आर्मी में प्रवेश कर जाते हैं, एक साथ सिलेक्शन हो जाता है। ये अपने आप में एक गंभीर बात तो है। तो आखिर कैसे संभव हो पाया ये सारी चीज़ें? सब सर संभव है, मेहनत का नतीजा है सर। मेहनत कीजिएगा तो सब होता है सर। दोनों भाइयों की जुगलबंदी, मतलब साथ साथ दौड़ने जाते थे, साथ साथ खाना खाते थे, साथ साथ वो फिजिकल करके। थोड़ी बताइए, कहानी साझा कीजिए दर्शकों के साथ। में ही होता था सब कुछ, पढ़ाई हो, फिजिकल हो, रनिंग हो, जो भी था सब कुछ। और बाकी पापा से, भैया से, सभी से मोटिवेशन मिलते हैं, क्योंकि पढ़ाई को लेके शुरू से ही सब लोग घर में रहा ही है और सभी लोग डिफेंस में, भैया लोग भी रहे हैं, तो बताते रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, तो बहुत मिलते रहा ये सब। क्योंकि नया था नहीं हमारे लिए, क्योंकि उन्होंने बताते रहा है कि भाई ऐसे करना है, ये होता है, फिजिकल है, रनिंग है, ये करना है, तो सब कुछ पहले से पता रहता था। जब नया होते हैं आप तो थोड़ा ज़्यादा वो होता है, लेकिन घर में ही चलता आ रहा था तो थोड़ा आसान था, तो होते रहा। मतलब ये दर्शकगण, ये वीडियो मतलब आपको इस रूप में ज़्यादा प्रभावित कर रहा होगा कि एक ही परिवार के, मतलब ये दो बच्चे और दोनों भाई हैं, मतलब एक ही पिता के दो संतान, और एक साथ इंडियन आर्मी में सेलेक्ट हो जाना अपने आप में गौरव भरा पल होता है। कैसा लगता है जब आप अपने उम्र के मतलब बच्चों को देखते हैं इंडियन आर्मी की तैयारी करते हुए, लेकिन आप एक ऐसे खुशकिस्मत भाई, मैं बोलूँगा खुशकिस्मत भाई हैं। सिंगल तो लोग जॉब लेते ही हैं, लेकिन खुशकिस्मत भाई ये वीडियो भी इसलिए ही बन रहा है क्योंकि दोनों भाई एक साथ आपने वो सफलता के पायदान चढ़े हैं, तो इसलिए अपने आप में एक खास बात है। तो जब दोनों भाई एक साथ सिलेक्ट होकर के आए थे, और मैं तो कहूँगा कि ये बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि जब आप एक साथ जब ड्रेस पहन के आए होंगे आर्मी के ड्रेस में अपने पिता के सामने, वो लम्हा क्या था? वो सर हम मतलब वो तो बोल कर जायज़ तो हो नहीं सकता सर, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बयान नहीं किया जा सकता सर। मम्मी कितनी खुश थी? मम्मी पापा घर वाले सब खुश थे। अभी भी आज आए थे कल हम लोग, तो कल भी मतलब 3 बजे रात में इतना मतलब सब लोग वेट कर रहे थे कि इतना दिन बाद फिर से आ रहा है यूनिट से। क्या मतलब बात है। जी सर। पढ़ाई करते थे तो साथ साथ पढ़ाई करते थे? जी सर, जी सर। अच्छा, दोनों में पढ़ने में ज़्यादा तेज कौन था?
साथ में ही कर रहे थे, तेज ही हैं सभी दोनों, साथ में ही हैं, पढ़े स्टेप शुरू से ही, नर्सरी से लेके। सबसे तेज कौन भागता था जब रनिंग करते थे मैदान में? तो सबसे तेज कौन भागता था? भैया भागते भैया भागते थे। हाँ, सच्ची बात है। मैं इससे पहले भी एक बार गया था, तो उस टाइम मेरा थोड़ा बैड लक था। क्या कोई ऐसा भी पल आया जब छोटा भाई मतलब कोई गलती करता हो तो बड़े ने कान ऐट के बताते कि ऐसे नहीं छोटे, ऐसे होना चाहिए, ऐसा पल आया? नहीं, ऐसा होता है जब मतलब ये है कि बताना पड़ता है ना, ताकि गलत ना हो जाए कुछ, क्योंकि हम जब इस साथ में रनिंग भी कर रहे थे तो साथ में ही दौड़े हैं, एक ही साथ एक ही बैच में दौड़े थे, और इसका हाथ पकड़ के भी दौड़े हैं, क्योंकि ये बोला कि अभी अब नहीं दौड़ पाएंगे। इसका फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा वो हुआ कि अभी नहीं दौड़ पाएंगे, एक दो चक्कर लगाया, फिर बोला अब नहीं हो पाएगा मेरे से। हम बोले इसके लिए मेहनत कर रहे थे, क्यों नहीं दौड़ेंगे। फिर इसका हाथ पकड़ के 2 चक्कर कंप्लीट करवाए पूरे। संक्षिप्त रूप में थोड़ा सा कहानी शेयर कीजिए कि जब कॉल लेटर आया, बुलावा पत्र आया, और उस समय से जब आप वहाँ वेरिफिकेशन के लिए गए या जो भी प्रक्रियाएं होती है वहाँ पे गए, फिर एक दिल में धक धक सी भी लग रही होगी कि मेरा सिलेक्शन हो गया, क्या पता छोटे का हुआ या नहीं हुआ, या फिर आपके दिल में भी वही बातें होंगी कि मेरा हो गया, क्या पता बड़े का भी हुआ या नहीं हुआ। वो पल थोड़ा सा साझा कीजिए। ये तो एक ही साथ पता चल गया था जब हमने अपना वो ये रोल कोड वगैरह डाल के जब जैसे चेक करा, मेरिट लिस्ट आया हुआ था, तो उसी टाइम पता चला। तो मैं तो सो रहा था, तो ये अपना चेक किया तो इसका हो गया था, तो फिर मेरा दोबारा जब चेक किया तो फिर दोनों का हो गया था। ये था नहीं उस टाइम घर पे, तो एक ही साथ पता चल गया कि अभी दोनों का हो गया है। तो फिर अच्छा, एक ही साथ पता चल गया था कि दोनों का हो गया है। तो अलग ही था वो तो लेवल की, क्या ही बोला। कैसा लगता है जब अपने जैसे हम उम्र हम नवा से मिलते हैं और वो आपसे अक्सर वो सवाल करते हैं कि भैया आपका तो हो गया, मेरा नहीं हुआ, या मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ। हाँ, तो क्या बोलते हैं आप उन्हें? क्योंकि मुझे लगता है कि आप अपने गांव में मोटिवेशन का एक समंदर होंगे, है ना? मतलब एक नहीं, दो और दोनों एक साथ। मतलब क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं उन तमाम युवकों से? जी सर, जो दोस्त भी है मेरे, वो लोग भी पूछते हैं कि कैसे हुआ, बताते हैं मतलब पढ़ाई लिखाई भी करना है। कितने मतलब बंदे होते हैं वो लोग बस दौड़ते हैं और उसके बाद पढ़ाई पे फोकस करते नहीं है। फिजिकल सब निकाल लेता है, लेकिन अब रिटन भी मेन है, आधा फिजिकल आधा रिटन। तो वही बोलते हैं पढ़ाई वढ़ाई भी साथ में करना है, तभी सर होता है संभव। क्या बात है, देश प्रेम का जज्बा दोनों भाइयों में लगातार चल रहा है और दोनों को अवसर मिला है। और ये भी है कि मतलब जब भी अभी जैसे आपको पता है कि हमारे को डिफेंस में जाना है, फिर कुछ तो बहुत कुछ पहले से भी सेफ्टी अपना रखना है कि हाँ कहीं एक्सीडेंट से बचना है, कुछ क्राइम ना करे, ये वो कि कुछ पुलिस केस ना हो जाए कि आगे जॉब में लफड़ा होगा। तो अगर ये सब करना है तो फिर ये सबसे बच के रहना होगा। पारिवारिक स्थितियाँ नौकरी लगने से पहले और नौकरी लगने के बाद कितना कुछ बदला है, आप शब्दों में बयां कर सकते हैं? वो सर बदला घर का प्यार तो हम नौकरी कर ले ना करे, घर का जो प्यार है बड़ों का वो वैसा ही रहेगा। हम छोटे हैं तो हमारे लिए सभी हम बराबर ही है, हम जॉब कर रहे हैं तभी भी, नहीं करते तभी भी वो प्यार। लेकिन हाँ, अभी सोसाइटी का नज़रिया बदल गया है। घर वालों के लिए तो वैसे ही है, जो पहले थे वही अभी भी है, लेकिन हाँ बाहर वालों के लिए देखने के लिए नज़रिया बदल गया कि हो सकता है पहले वो हमारे बारे में सोच रहे होंगे कि हाँ क्या है, पढ़ता है नहीं पढ़ता है, क्या कर रहा है। लेकिन जब आप कुछ करते हैं उसके बाद तो फिर एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ भाई करा है। तो वो चीज़ क्या बात है, गांव में कैसा लगता है जब बोलते हैं यही है वो दोनों भाई, जो दोनों भाई ने एक साथ मतलब नौकरी हासिल किया था, तो उस समय का एहसास कैसा लगता है? अच्छा लगता है सुन के, मतलब सामने ना भी बोले तो कई बार पीठ पीछे सुना हो कि हाँ वो दोनों जा रहा है, दोनों एक साथ उसका जॉब हुआ था करके, तो अच्छा लगता है जब मतलब लोग बोलते हैं आपके बारे में बात करें कभी, तो अच्छा लगता है सुन के कि भाई चलो सही है। खाने में क्या पसंद है आप दोनों को? क्या खाना भी मतलब एक ही पसंद है या ऐसा कुछ? आना तो हम लोग जो मिलता है खा ही लेते हैं। नहीं, अभी जब घर पे आते हैं तो उसके बाद घर पे तो यहाँ पर तो मतलब नॉनवेज यहाँ नहीं खाते हैं, नॉनवेज तो वहाँ इतना मिलता है, मतलब यहाँ बोलते जो हैं छोटे को पसंद है वही बड़े को पसंद है। हाँ सर, सब सेम ही है हम लोग। किस क्रिकेट खिलाड़ी को ज़्यादा पसंद करते हैं? क्रिकेट हम लोग को MS धोनी। अच्छा, MS धोनी, और आप भी उन्हीं के फैन हैं? क्या बात है, दोनों धोनी की ही फैन है। दर्शकगण, ये वीडियो बहुत गंभीर है और मैं बताऊं कि ये दोनों एक साथ इंडियन आर्मी में अपना सर्विस दे रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं। कमेंट बॉक्स में इनके लिए प्यार लिखिएगा और क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में हमें इत्तला ज़रूर कीजिएगा। और अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं इनके पिताश्री से। आपका हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है श्री राजेश्वर प्रसाद जी। जी धन्यवाद। कैसा लगता है सर, दोनों पुत्र एक साथ भारत माँ की सेवा में लग गए, कैसा लगता है ये लम्हा? कितनी प्रसन्नता हुई होगी हमको वो क्षण जब सुन के
जैसे मोदी जी कहते हैं कि मेरा सीना 56 इंची चौड़ा हो गया, तो मेरा तो लगता था कि 56 बिल्कुल बिल्कुल से भी मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं को। लेकिन क्या है कि इस वीडियो के माध्यम से न जाने कितने लोग अपने आप को रिलेट करेंगे और उनको लगेगा कि ये मेरी अपनी कहानी है। देखिए, नौकरी तो सभी करते हैं, जी। लेकिन आर्मी में नौकरी करना ये अपने आप में तो गर्व वाली बात है। लेकिन आप एक ऐसे खुशनसीब पिता हैं, मैं आपको पिता बोल रहा हूँ इसीलिए कि आप एक ऐसे खुशनसीब पिता हैं जिनकी 2 संतान और दोनों संतान एक बार में मतलब इंडियन आर्मी में सेलेक्ट हुए होते, मतलब जी। गर्व का एक मतलब सतरंगा पल होता है ये। तो समाज में लोगों का कैसा नज़रिया बदला है, थोड़ा इस वीडियो के माध्यम से साझा हो जाए। जी बिल्कुल, लोगों का नज़रिया तो बदलता ही है कि जिनके 2 पुत्र हों और दोनों को एक साथ में किसी भी चीज़ में अगर नौकरी मिल जाती है तो खुशी होती है, और एक देशभक्ति से जुड़ा हो और दोनों को एक साथ देशभक्ति करने का मौका मिले तो आस पड़ोस के लोग भी और हमारे मित्र संबंधी, सगे संबंधी सब बहुत प्रसन्न हुए, और उस पल को मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। बचपन में स्कूल बैग कांधे पे टांग के जब दोनों स्कूलिंग करने के लिए जाते थे, तो कहते हैं ना कि एक बाप चुपके से देखता रहता है कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है। क्या उस वक्त देखा था, उस वक्त आपके जहन में आता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे दोनों बच्चे एक साथ इंडियन आर्मी में चले जाएंगे? क्या कभी ऐसा सपना सोचा था आपने? नहीं, ऐसा तो सोचे नहीं थे, लेकिन बच्चा सबके लगन और मेहनत का नतीजा है कि एक साथ दोनों ने प्रयास किया। और शुभम का तो दूसरा प्रयास था, पहला प्रयास में किसी कारण बस नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि छोटे को भी साथ लेना था। वही संयोग कहिए कि दोनों को एक साथ होना था, इसलिए 1 साल वेट करने के बाद दोनों भाई का एक साथ हो गया। पिछले 19 अप्रैल को ये दोनों भाई ज्वाइन किया। तमाम इनके जैसे युवा हैं जो इंडियन आर्मी में जाने का सपना देखते हैं, और उनका एक इस बेरोज़गारी के दौर में भी, मैं बेरोज़गारी के नज़रिए से भी बोल रहा हूँ कि भारतीय आर्मी में जाना अपने आप के लिए गौरव की तो बात है ही, परिवार भी एक आर्थिक ढर्रे पर आ जाता है। मैंने कई ऐसे किसान परिवार देखे, और आप भी किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, और ख़ास कर किसान परिवार में उनका बेटा जब आर्मी बन जाता है ना सर, एक आर्मी ऑफिसर बन जाता है, आर्मी बन जाता है किसी तरीके से, जब वो सेलेक्ट हो जाता है सेना में, तो कितना बड़ा वो पल होता है। मैं इस बात को बखूबी समझ सकता हूँ। तो उन तमाम युवकों से आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो दिन रात इसकी तैयारी में लगे रहते हैं? जो मेहनत करेगा उसको सफलता बिल्कुल मिलेगा, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ईमानदारी के साथ मेहनत करना होगा। ये नहीं कि मतलब कुछ पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, नज़र इधर भी है उधर भी है, तो वो सफल नहीं होगा। सफलता के लिए मतलब एकदम बोला नहीं गया है, काग चेष्टा बको ध्यान, वो सब बिल्कुल निश्चित रूप से ज़रूरी है कि एकदम लक्ष्य की ओर नज़रिया लक्ष्य पर रहे तो बिल्कुल कोई काम असंभव नहीं है। फिजिकल और मतलब पढ़ाई लिखाई दोनों में कितना सामंजस्य बन जाता है, थोड़ा आप भी बताइए। फिजिकल और पढ़ाई लिखाई, जो क्या है ना कि ज़्यादा फिजिकल करने वाले थोड़े पढ़ाई लिखाई में थोड़े पीछे हो जाते हैं, एक मजबूरियाँ भी होती है, तो दोनों की भी संतुलन कैसे बनाया जाए? बैलेंस तो रखना होगा, क्योंकि अब ज़्यादा फिजिकल में ही फोकस किए हुए हैं तो बॉडी थक रहा है, तो फिर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो ये भी है, और डाइट का भी ध्यान रखना है। अब ऐसा नहीं कि सब कुछ किए जा रहा है, खाना पीना कर नहीं रहे सही से, तो उसमें भी प्रॉब्लम होगी। जब ड्यूटी पे जाने का वक्त होता है तो दोनों भाई एक साथ जाते होंगे? दोनों का अलग अलग है। अच्छा, दोनों का अलग अलग है। हाँ। और जब दोनों भाई एक साथ हो जाते हैं तो घर सूना हो जाता है, बेटे को कितनी याद आती है उस वक्त क्या लगता है? हम लोग मतलब परिवार में 3 लोग बचे हैं, एक माता जी मेरे, हम और धर्मपत्नी, बस बेटी है एक, बेटी की भी शादी कर चुके हैं। तीनों बेटे मतलब घर से बाहर रहते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, फिर भी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि बेटा देश के सेवा में है। दर्शकगण, हम बात कर रहे थे एक ऐसे परिवार से जहां एक पिता के 2 संतान एक साथ भारतीय सेना में इन्होंने अपना योगदान दिया और भारतीय सेना में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, सर्विस दोनों कर रहे हैं एक साथ ये दोनों युवक। अब हम बताते हैं कि इन 2 युवाओं की माता जी वो कौन है। बहुत बहुत स्वागत है माता जी इस वीडियो में आपका। कैसा लगता है आपके दोनों पुत्र एक साथ भारत माता की सेवा कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले की स्थितियाँ और अब की स्थितियाँ जब आप अपनी सोसाइटी में बैठती हैं, अपने हम उम्र लोगों के साथ बैठती हैं, तो क्या परिवर्तन महसूस करती हैं? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है।
क्या क्या बोलते हैं कि आपके दोनों बेटे तो हो गए, ऐसा कुछ थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या क्या लोग बोलते हैं, पहले क्या बोलते थे और अब क्या बोलते हैं। कि मेरे दोनों बेटा सैनिक में है, देश की सेवा कर रहा है, अच्छे लग रहा है हमको, बहुत खुश है हम। जब दोनों ड्यूटी पे चले जाते हैं और घर आंगन जब सूना हो जाता है तो कितनी याद आती है बेटों की। नहीं अच्छा लगता है। नहीं अच्छा लगता है। और जब दोनों उधर से जब लौटते हैं ड्यूटी करके, खास के वर्दी में देखते हैं बहुत तो लगता है। अच्छा लगता है। हाँ बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है, क्या बात है। मैं खुद भी ये वीडियो बनाते वक्त मैं भावुक भी हो रहा हूँ और मुझे लगता है कि आपकी जैसी किस्मत है माँ, मतलब तमाम हमारे भारत माता की माँ का किस्मत ऐसा ही हो। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत आभार। आपका शुभ नाम बताइए सर, क्या नाम हो आपका। जी राजेश कुमार सिंह मेरा नाम। आप इसी गांव के हैं। जी मैं बहुत करीब हूँ और इतना करीब हूँ कि दूरी मायने नहीं रखती है। और जैसे ही मुझे लगा कि दो संतानों को जो कि हमारे मित्र हैं राजेश्वर जी, और उन्हें नौकरी मिली है देश सेवा की, तो मैं लोभ संवरण नहीं कर सका और नौकरी में आने के बाद पहली बार मैं दोनों बच्चों को आशीष हेतु उपलब्ध हुआ हूँ। नौकरी से पहले और नौकरी लगने के बाद ये कहते हैं ना कि देशभक्ति का जज्बा हिलोरे मारने लग जाता है, लोग उस एंगल से देखना शुरू कर देते हैं। और एक परिवार में दो संतान एक साथ, मतलब कितना महत्व रखता है, समाज क्या सोचता है, और मतलब आप जैसे लोग उसी में जानना चाहूंगा कि कैसे नजरिया एक बार में चेंज होता है। देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो मैं इसको नौकरी नहीं मानता हूँ, ये सेवा है और वो अव्वल दर्जे की सेवा है। मुझे बहुत खुशी हुई थी, मैंने दोस्त को बधाई दी थी और आज मिलकर मुझे बधाई देने का अवसर प्राप्त हुआ है। और बस यही कहूँगा, ज़्यादा नहीं, कि बस वंदे मातरम, और बच्चों से कहूँगा कि देश की सेवा में बिल्कुल लगातार बने रहें। और ये देश सेवा कर रहे हैं इसलिए हम और आप गृहस्थ आश्रम में सुरक्षित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय देश की सेना। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुभ नाम कैसा लगता है, आपका शुभ नाम। मेरा अविनाश नाम हुआ। आप इसी गाँव के हैं। हाँ, मेरा घर हुआ, ये मेरा चाचा जी का लड़का हुआ। कैसा लगता है सर इन युवाओं को देखकर, एक साथ आर्मी में जाना और एक साथ देश सेवा करने का अवसर मिलना, कितना बड़ा पल लगता है ये तो बहुत गौरव की बात है, क्योंकि ये नौकरी है नहीं। और हर किसी का, हर युवक का, जो युवा है उसका फर्स्ट चॉइस रहता है कि हम देश सेवा में जाएं, अगर वो सक्षम हो पाता है तो। और बड़ा सम्मान का नौकरी है और एक जिम्मेदारी भी है। सेना है जो आपको बाहरी घेरा से लेकर आंतरिक जितना सुरक्षा है वो प्रदान करता है। हर सेना का अपना अपना कर्तव्य है, अपना कर्तव्य स्थल है और हर कोई अपना ड्यूटी बखूबी करता है। बहुत सम्मान की बात है कि हमारे परिवार में हम लोग, सम्मान और सौभाग्य भी कि हम अपने परिवार में 5 भाई में 4 भाई सेना में हैं। मैं सीआईएसएफ में हूँ, मेरा छोटा भाई बीएसएफ में है और ये 2 छोटा है जो एक साथ आर्मी में अभी सेवा दे रहा है। जी। तो शुरू से रहा है, पहले भी मतलब परिवार में रहे हैं, सेना में रहे हैं, तो वहाँ से देखने को, सीखने को और एक जिज्ञासा रहता है। जिस वातावरण में आप रहते हैं, जैसे इस परिवार कितनी में खुशी मिलती है सर, मतलब पहले की स्थितियाँ और अब की स्थितियों में, मतलब क्या थोड़ा सा फ्लैशबैक में अगर हम चलते हैं, जब ये दोनों नहीं सिलेक्ट हुए थे उस समय, जब तैयारी कर रहे थे उस समय, और अब की स्थिति, परिवार में कितना बदलाव आ जाता है, समाज में कितना बदलाव आ जाता है, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। हर जगह पे बदलाव है, हर जगह पे बदलाव होता है। और तैयारी के समय में देखिए, आपका परिश्रम कोई नहीं देखता है। आप किसी भी विभाग, किसी भी चीज़ में आप परिश्रम कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी महकमा का हो, प्राइवेट हो या कोई भी काम हो, तो आपका मेहनत कोई नहीं देखता है, समाज, इवन परिवार भी नहीं, परिवार भी आपका रिजल्ट देखेगा। हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। दर्शकगण, इस वीडियो को प्यार दीजिएगा और अपने बंधु बांधवों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, उन तमाम युवकों के साथ जो युवक आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। अब अपने दोस्त सौरभ जायसवाल को दीजिए इजाजत, मिलेंगे किसी अगली वीडियो श्रृंखला में। नमस्कार, जय हिंद।